मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आपको जान करके ये बेहद खुशी होगी कि राज्यसभा जो मगरबी बंगाल में 5 सीटें हैं उनका अनाउंसमेंट भी हो चुका है और तृणमूल कांग्रेस के 4 कैंडिडेट हैं, जिसमें से 3 ख़वातीन हैं और एक जो है नदीमुल हक साहब है। और ये जान करके भी बेहद खुशी होगी। उर्दू हल्के में खुशी के साथ ये खबर सुनी भी जा रही है कि नदीमुल हक साहब जो एक अच्छे सहाफ़ी है, अखबार मशरिक़ जो मगरबी बंगाल का उर्दू लीडिंग न्यूज़पेपर है उसके एग्जीक्यूटिव एडिटर है, तीसरी बार उनको जो है राज्यसभा के लिए नामज़द किया गया है। और गुज़िश्ता कल उन्होंने पर्चा असम्बली में पर्चा नामज़दगी दाखिल किया। साथ साथ उनके साथ सुष्मिता देव भी थी जो दूसरी मरतबा राज्यसभा के लिए नामज़द हुई है। और उनके ऊपर जो है आसाम की जिम्मेदारी है तृणमूल कांग्रेस को फैलाने की, आसाम की आवाज़ उठाने के लिए। नदीमुल हक साहब ने जो एक मशहूर सहाफ़ी होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं, उनके ऊपर कांधे तृणमूल कांग्रेस की माइनॉरिटी की बहुत सारी जिम्मेदारी भी है। उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन भी है, इससे पहले हज कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं और इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के भी नेशनल चेयरमैन प्रेसिडेंट वगैरह थे। ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने अपने गुफ्तगू में कहा कि मैं ममता बनर्जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी का, साथ ही साथ मगरबी बंगाल के अवाम का, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। और मैं हमेशा से राज्यसभा में ईमान बाला में मगरबी बंगाल के मसाइल को, अवाम के सुरखते हुए मसाइल को पूरी ईमानदारी के साथ उठाता हूँ। कोशिश करूँगा जो पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपा है, और कौमी से जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी साहब, और उनके भरोसे पर 100% कायम उतरूँगा और पूरी लगन और मेहनत मशक्क़त के साथ काम करूँगा। I thank my party, the All India Trinamool Congress, for giving me this opportunity for the third time. I think कि मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है कि लोगों की खिदमत और भी करें, और हमारे जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी और हमारी सुप्रीमो ममता दीदी, दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे एक और टर्म राज्यसभा में मिला। मैं कोशिश करूंगा कि लोगों के और काम आए और खिदमत करें। और उर्दू हल्के में भी ये बहुत खबर खुशी के साथ सुनी जा रही है। बार बार हमारे पास भी फ़ोन आ रहा है क्या नदीमुल हक साहब का हो गया, तो मैंने भी कन्फर्मेशन किया कि हाँ, अल्लाह के फजल व करम से हो चुका है। साथ साथ जो ममता बाला ठाकुर जो 2014 से 2019 तक लोकसभा की तृणमूल कांग्रेस बनगांव से एमपी थी, फिर से एक बार जो है उनको राज्यसभा के लिए नामज़द किया गया है। कुछ पेपर इनकम्प्लीट होने की वजह से नहीं कर पाई, वो थर्सडे को वो अपना पेपर नामज़दगी दाखिल करेंगी। तो इस तरीक़ा से ये है। और श्रमिक भट्टाचार्य है, बीजेपी से है, तो 5 कैंडिडेट है, 4 तृणमूल कांग्रेस से है। चलिए क्या उन्होंने कहा, हम उनकी बातें पूरा सुनते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक बनर्जी কাছে আর সবথেকে বেশি বাংলার পাবলিকের কাছে যে আমাকে আরেকবার গিয়ে পার্লামেন্টে বাংলার জন্য আওয়াজ তোলার একটা চান্স দেওয়া হয়েছে। আমি নিশ্চয়ই এই অপরচুনিটিটা ইউজ করব যে বাংলার যে ইস্যুগুলো আছে এটা পার্লামেন্টে আরো ভালো করে আমি প্রথমে বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বাংলার প্রত্যেক বিধানসভায় যারা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়করা রয়েছে সবাইকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে মমতাদি আবার আমাকে রাজ্যসভায় একজন প্রতিনিধি হিসাবে বসবার সুযোগ দিয়েছেন। এবং আমার মনে হয় যে রাজনৈতিক ইতিহাসে নর্থ ইস্টের একটা রাজ্য থেকে
এসে বাংলায় দুবার রাজ্যসভার মেম্বারশিপ পাওয়া, এটা একটা নতুন ইতিহাস গঠন হয়েছে। এটার মধ্যে বড় মেসেজ আছে যে মমতাদি নর্থ ইস্টের প্রতি ওনার ভালোবাসা, এছাড়া এর থেকে বড় যে পলিটিক্যাল রাজনৈতিক যে একটা মেসেজ রয়েছে, যে 4টা সিটের মধ্যে 3 জন মহিলা প্রার্থীকে দেওয়া হয়েছে এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসই একা একটা দল যে লোকসভা রাজ্যসভার মধ্যে মোর দেন 40% হলো মহিলা। এটা একটা অসাধারণ ব্যাপার, কারণ আমাদের ভারতবর্ষতে 50% পপুলেশন হলো মহিলা। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি যে অ্যাক্টটা নিয়ে এসছে, মহিলা রিজার্ভেশন বিল, এই বিলটা কোনোদিন বাস্তবায়ন হবে কিনা এটা আমার মনে হয় না দেশের কোনো মহিলা বলতে পারবে। কিন্তু আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করে দিয়েছে যে উইদাউট অ্যাফার্মেটিভ অ্যাকশন, উইদাউট রিজার্ভেশন বিল মহিলাদের কিভাবে এগিয়ে দিতে হয় এবং বিধানসভা, লোকসভা, রাজ্যসভার মধ্যে মহিলাদের কিভাবে প্রতিনিধি হিসেবে বসাতে হয়, সেটা আমি মনে করি যে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস গঠন করেছে, সেটা আমি গর্ব করি। এবং আমার বিশ্বাস যে আমাদের শুধু সদনের ভিতরে নট অনলি ইনসাইড পার্লামেন্ট, কিন্তু দেশে যে পরিস্থিতি তৈরি করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং এনডিএ গভর্নমেন্ট, আমাদের দুতরফা লড়াই আছে। নাম্বার 1 পার্লামেন্টের ভিতরে এবং নাম্বার 2 সংবিধানকে বাঁচাতে হলে পার্লামেন্টের বাইরেও আমাদের মাঠে নেমে লড়াই করতে হবে। আমাদের সেই দায়িত্ব আমরা পালন করব। এবং আমি যেটা আসামে বলেছি এবং বাংলাতেও বলছি যে আমি কৃতজ্ঞ যে বাংলার থেকে আমি দুবার রাজ্যসভার সিট পেয়েছি এবং বাংলাকে যেভাবে ভারত সরকার বঞ্চিত করছে একবার না বারবার, সেই লড়াইয়ে বাংলার প্রত্যেক প্রতিনিধির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে লড়াই করার জন্য আমি প্রস্তুত। এবং নর্থ ইস্টার্ন স্টেটসের যখনই তাদের অধিকারের উপরে কোনো রকমের আক্রমণ এনডিএ সরকার করবে, আমি সেই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আবার মমতাদিকে আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি অভিষেক বাবুকে আমি ওনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা থাকবে। আর মিডিয়ার বন্ধুদের বলবো যে আপনারাও আপনাদের কাছ থেকে অনেক সহযোগিতা পেয়েছি, সাহায্য পেয়েছি, আশা করছি ভবিষ্যতে পাবেন। मैं हिंदी में यहाँ रेडी ভাঙচুর করছি না दादा रेडी। आज मेरे साथ नदीपुर हंसी है और मैं हूँ। हमने अपना नामांकन दाखिल किया आज और मैं अपने नेता बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के चेयरपर्सन और इस देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने उत्तर पूर्वांचल के एक प्रदेश से, मैं आती हूँ आसाम, उन्होंने एक बार नहीं 2 बार मुझे राज्यसभा में जाने का मौका दिया। मेरा मानना है कि भारतवर्ष के इतिहास में शायद ऐसा उदाहरण या ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने देखा कि 4 सीट राज्यसभा में थे और 3 महिलाओं को ममता दीदी ने मौका दिया राज्यसभा में जाने का। और मुझे गर्व है कि लोकसभा हो या राज्यसभा, 40% से ज्यादा महिला अगर किसी पार्टी ने सदन के अंदर बैठ के मौका दिया प्रतिनिधि बनने का, तो वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और वो ममता दीदी है। और मैं ये कहने से बिल्कुल संकोच नहीं करूंगी कि देश के प्रधानमंत्री जो कानून महिला आरक्षण का लेके आए हैं, उस कानून में
मेरा मानना है कि वो कानून कब लागू होगा ये कोई भी देश का नागरिक नहीं कह सकता। वो एक ऐसा जुमला है जो महिलाओं पर धोखा है। फिर भी हमने महिला आरक्षण बिल का हमने समर्थन किया, पर ममता दीदी ने वो करके दिखाया जो देश की किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं किया। बिना आरक्षण के, बिना किसी फॉर्मल आरक्षण के महिलाओं को 40% रिप्रेजेंटेशन उन्हें सदन के अंदर दिया। मैं विशेष रूप से हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी, हमारे युवा नेता अभिषेक बैनर्जी को ही धन्यवाद कहूंगी। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन हमेशा किया, और विशेष करके जो विधानसभा के माननीय विधायक गण हैं, जिनके वोट से हम आज राज्यसभा में बैठेंगे, उनको भी मैं धन्यवाद कहती हूँ। और मेरा ये वादा है कि बंगाल के प्रति जो अन्याय एनडीए की सरकार बार बार कर रही है, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है। और उत्तर पूर्वांचल के जितने भी प्रदेश हैं, उनके अधिकार के प्रति जब जब अन्याय होगा, सुष्मिता देव, ममता बनर्जी के एक सैनिक बनकर मैं सदन के अंदर और सदन के बाहर जरूर लड़ूंगी। मीडिया के सब दोस्तों को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समर्थन की आशा रखते हुए मैं ये संक्षेप में कहूँगी। আপনি তো সংসদে যাচ্ছেন, কিন্তু দুদিন আগে যে রাজ্য আপনি অসম থেকে আসছেন সেখানেও সিএ নিয়ে আন্দোলন ব্যাপক আকার নিয়েছিল এবং বাংলাতেও। কিন্তু অমিত শাহ তো বলেছেন যে লোকসভা নির্বাচনের আগে সিএ কার্যকর করবে। কিভাবে লড়াই করবেন আপনি? সিএএ একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। এটার একটাই উদ্দেশ্য, ডিভাইড এন্ড রুল। সিএএ পারিত হয়েছে আজকে 3 বছরের উপরে হয়েছে। রুলস গুলো আসলো না কেন? এখন নির্বাচন 1 মাসের মধ্যে, সিএএ নির্বাচনের আগে আনা হয় আর নির্বাচনের পরে সিএএ ভুলে যাওয়া হয়। এবং এটা স্পষ্ট যে সুপ্রিম কোর্টে সিএএ এর বিরুদ্ধে অনেকগুলো কেস রয়েছে। কেন হয়েছে? কারণ এটা সংবিধানের বিরুদ্ধে একটা আইন আনা হয়েছে। আর আসামে এটা কন্ট্রোভার্সিয়াল, কিন্তু আমি মনে করি যে সিএএটা ইট ইজ নাথিং বাট আ পলিটিক্যাল টুল টু পোলারাইজ and to divide the vote banks in Bengal and Assam. There is no other intention behind this. Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now